और ये फाइनली टाइम आ गया क्यूबा के लिए निकलने का। तैयारियां जो है लास्ट स्टेज की अब चल रही हैं, पैकिंग सारी की सारी करनी है, इक्विपमेंट जड़ी है मेरी वो सारी की सारी पैक कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना जो मेन सामान मैं लेके जाता हूँ, भारी भरकम इक्विपमेंट ट्रैवल व्लॉग शूट करने के लिए कैसी कैसी लगती है, जिसके अंदर भारी भरकम सामान, खाने पीने का, क्योंकि क्यूबा के अंदर खाने पीने की मैंने सुना दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए भाभी जी जो है अपने डब्बे निकाल रही हैं दाल मखनी के, मगर दिस इज नॉन टेक्निकल, बाजराब टेक्निकल इक्विपमेंट की करते हैं। बाकी मैंने जी अपने भाई की घर की बेसमेंट को तहखाना बना रखा है। अपना सारा का सारा मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सामान है जगह जगह पड़ा होकर चार्ज हो रहा होता है। ये जैसे कि बेसिक चीज़ें, 2 मुंडी, ये मेरे पास पूरा चार्जिंग हब है जो यहाँ पड़ा हुआ है। ये मैं हर जगह लेके नहीं जा सकता, इसीलिए जहाँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम होता है इसके अंदर 2 तारें लगी हुई हैं, एक USB-C और एक नॉर्मल, ताकि कई सारे डिवाइसेज होते हैं जो USB-C से चार्ज होते हैं, कई नॉर्मल USB से होते हैं। सही है, माइक्रो है, इससे कैमरे की बैटरी चार्ज होती है, मगर साथ में यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्शन कैमरा DJI Osmo Action, ये USB-C से चार्ज होता है। तो ऑन द गो मेरी ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी ये जो मेरा बैग है, दिस इटसेल्फ इज द होल GoPro इक्विपमेंट। और कहने की बात है, मगर छोटी छोटी चीज़ें मिला के ना इसके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है सामान, बट ऑल ऑफ दिस इज रियली एसेंशियल गिवन द काइंड ऑफ नेचर ऑफ ट्रेड आई हैव। और ये तो आपको पता ही है मेरी एडिटिंग स्क्रीन, जो कि अभी फिलहाल मैं लेके नहीं जा सकता, मेरा बस चलता तो ले जाता, आगे फ्यूचर में ये प्लानिंग करूंगा। और ये जो सारी 8 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव्स हैं, जिनके अंदर मेजर, चाहे वो कनाडा की मोटर होम सीरीज हो, पुराना यूरोप, थाईलैंड, USA का डेटा हो, सारा इनके अंदर ऑर्गेनाइज होता है। और इनमें से अब मैं सिर्फ एक ही लेके जाऊंगा। उम्मीद है 8 टेराबाइट के अंदर मेरा डेटा आ जाना चाहिए, क्योंकि 14 डेज ट्रिप है। पर ये एक की कीमत तकरीबन 15,000 रुपए के आसपास होती है, तो 45,000 तो यही पड़े हुए हैं। और उसके अलावा SSD, जिसके ऊपर मैं एडिटिंग करता हूँ, इसकी रीड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इट इज़ गुड, इट इज़ बेटर देन ये इन पे अगर मैं एडिटिंग करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियोस रेंडर होने में। तो ये यूज़ होती है 1 टेराबाइट अबाउट 15,000 रुपए के आसपास। दिस आई थिंक इन इंडिया इज़ अबाउट 100,000, 1 लाख के आसपास, मगर यहाँ पे ये मुझे 75,000 रुपए का पड़ा था। तो ये तो कुछ वो चीज़ें हैं जो शूटिंग के लिए तो नहीं, जो बैक ऑफिस वर्क है उसमें यूज़ होती है, मगर जो शूटिंग के लिए सामान होता है वो फिर सारा यहाँ पड़ा है। मगर ज़रा मैं पैक करके ऊपर ले जाऊँ टेबल पे, जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग अच्छी है, वहाँ जाके आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या खजाना है। और खजाना सिर्फ बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा भी, जिसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जी सबसे पहले तो ये आ गई है हार्ड डिस्क। इसके अंदर पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, जो मेरे पास तकरीबन 5-6 पड़ी हुई हैं, अगेन अबाउट 12,000 ईच। वजह ये है कि मैं कभी भी कोई भी अपना किसी भी ट्रैवल सीरीज़ का डेटा कभी भी डिलीट नहीं करता। आई हैव एवरीथिंग, और मेजॉरिटी मैं ये हमेशा हर ट्रिप पे कैरी करता हूँ अपने साथ, क्योंकि क्या पता मेरे को कोई पुरानी वीडियो का रेफरेंस देना पड़ जाए कि जब मैं उस टाइम पहले वहाँ पर गया था तो उसमें ले ओवर शॉट डालने के लिए। बट क्यूबा बड़ा मुश्किल होने वाला है, पता नहीं कैसे कैसे धक्के मारने का। कोविड का टाइम है, तो इसलिए ये सारी मैं फिलहाल भाई के पास छोड़ के जा रहा हूँ। सिर्फ इनमें से एक लेके जाऊंगा, जस्ट टू बी सेफ, के बैकअप एटलीस्ट पूरा हो मेरे पास। फिर इनके अंदर इनके कवर्स वगैरह की भी कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो ये कई चीज़ें होती हैं, लोग कैमरा वैमरा तो देख लेते हैं, और उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उस पर कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरी मेन, जिसके बिना मैं कोई काम नहीं करता आज की डेट में, वो है मेरे वायरलेस माइक। ये 6D जो मेरा मेन प्राइमरी कैमरा है, तकरीबन उस टाइम मेरे को ये 2.25 लाख के आसपास पड़ा था, आजकल शायद सस्ता हो गया। इसके ऊपर लग जाता है, और ये रिसीवर है ऑडियो का, इसकी तार इसके अंदर यहाँ पे ऐसे प्लग इन हो जाती है। तो अब इसके ऊपर माइक अगर लगाएं, जैसे ये इसके माइक, ये कॉलर पे फिट हो जाते हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, सेरेमोनिक ब्लिंक 500 इसका नाम है। और ये मेरे और एक जिससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ या किसी के साथ शॉर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उनके यहाँ पे क्लिप हो जाता है। और फिर इसके अंदर ऑडियो जो है डायरेक्ट आती है, फिर आप चाहे कितनी भी दूर से शूट कर लें, क्योंकि यूट्यूब में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो ऑडियो है, वीडियो क्वालिटी पे एक बार लोग फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऑडियो पे नहीं करते। इसीलिए ऑडियो शुड बी रियली ऑसम, एंड दिस इज रियली ट्राइड एंड टेस्टेड।
चलो भाई खाने की तैयारी। मगर जी आपको ना गियर की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितनी मैं लेता हूँ, क्योंकि आपके लिए एक फ़ोन और माइक वगैरह बढ़िया है। क्योंकि शुरुआत जो होती है ना वो इतनी चीज़ों से करने की जरूरत नहीं है। मैंने भी सिर्फ एक G7X और iPhone 7 से शूटिंग शुरू की थी, तो इसलिए अभी आप शुरुआत ऐसे ही करो, बाद में आगे ज़रूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अभी तो खैर मेरे को भी बड़ा बढ़ाना, मेरा फ्री होता जाएगा। जब मेरे को घूमने जाना होता है ना भाई, हाँ। आधे वेट तो मेरे जूतों का होता है। ये बात भी ठीक है। इक्विपमेंट नहीं, सॉरी। आई वांट टू ट्रैवल लाइट। और जी उसके अलावा ये जो पावर हाउस मशीन है मैकबुक प्रो, मैंने मैक्सड आउट मशीन उस टाइम पे ली थी और तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास ये पड़ी थी। बिसाइड्स ये जो है ऑस्मो मोबाइल स्टेबलाइजर है, जिससे मैं अपने फ़ोन के सारे सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, ये क्रिटिकल है मेरी सिनेमाटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए कि इसके ऊपर फ़ोन माउंट किया और स्टेबल जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं ट्रैवल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए तो बेसिकली सुपर सुपर एसेंशियल है। इसके बिना काम नहीं हो सकता है। मैं रिकमेंड भी, मतलब दिस इज़ वन थिंग आई वुड से कि अगर आपने किसी भी तरीके की वीडियो बनानी है बिना आग झपकाए खरीद लेना। और ड्रोन, इसकी मैंने फ्लाई मोर किट ली थी, एड्स अगेन फर्दर टू द कॉज, तो इसलिए तो मैं लिस्ट अभी आपको चलता जाऊंगा तो चलती चली जाएगी। एंड ये भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास एक है, ये वर्जन 3 है ऑस्मो मोबाइल का, ये मैंने पहले लिया था, अब वर्जन 4 है। उससे पहले मेरे पास वर्जन 2 भी था और उससे पहले वर्जन 1 भी था। तो ये सारों की कॉस्ट मिला लूँ तकरीबन तो 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1,20,000 के आसपास पहुँच जाती है। ये चीज़ें हैं, प्लस फ़िलहाल ये एक जो ऑस्मो पॉकेट मैं लेके आया हूँ, ये भी ज़रा आपको दिखा दूँ। पैसा ज़रा पकड़ेंगे कैमरा। ये पूरी क्रिएटर कॉम्बो किट है। इसके अंदर ये कैमरा है जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ, वायरलेस माइक लगा के अकेले, इसीलिए मैंने रोनिन जो मेरा बड़ा कैमरा स्टेबलाइजर है वो लेके नहीं जा रहा, सिर्फ यही लेके जाऊँगा, तो इससे काम हो जाना चाहिए। बाकी ऑलमोस्ट इनमें से सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल वीडियोस मैं कभी ना कभी तो बना ही चुका हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे कैमरास की, जो मेरे पास इक्विपमेंट है इनकी रिव्यूज़ की है उसकी। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बड़ी देर से मैं ये बोल रहा हूँ ये इतने हज़ार का, ये इतने लाख का, ये इतना जुड़ गया उड़ गया, तो माता जी जो है मुझे टेंशन है कि कान इनके यहीं पर ही होंगे, तो इसलिए जरा इनसे भी बात कर लें। हम माता जी, सॉरी, मुझे क्या पता आप कहाँ पैर रख के बैठे हो। ज़्यादा सब गया। ओह सॉरी। तो अब आप क्या कहते हो, ये जितना खर्चा हुआ जस्टिफाई था कि नहीं था? बढ़िया, जो भी है सब अच्छा है। अच्छा ये कैमरे के आगे है। अब जो भी कैमरे के आगे नहीं बोला जैसे ऑटोमेटिकली खेल गई। मम्मी खेल जाती हैं। नहीं, जो काम के लिए चाहिए ठीक है, वो तो जरूरी है, चाहिए। चलो ठीक है। ये जी बैटरीज, स्पेयर बैटरीज बहुत ज़रूरी होती हैं। ये मेरे पास तकरीबन 4 हैं और इनके अलग अलग चार्जिंग प्लेटफॉर्म भी हैं। ये बैटरीज भी हिडन कॉस्ट ही है कैमरों की, जो लोग साथ में नहीं देखते। तकरीबन सारी अगर मैं स्पेयर बैटरीज मिला लूँ जो मेरे पास हैं वो 20-25 हज़ार के आसपास बन जाती हैं। एंड नॉट जस्ट द मेन कैमराज, इफ़ यू कैन सी, ये जो मेरी एक्शन कैमरा किट है इसके अंदर भी ये मैं लेके साथ में चलता हूँ DJI Osmo Action, ये कैमरा है। और इसकी भी मैंने स्पेयर बैटरीज जो हैं ले रखी हैं, क्योंकि अगर आप इसको कहीं गाड़ी के बाहर लगा दें और आपने सीनरी कैप्चर करनी हो तो बैटरी सही होती हैं। इसकी ये वाटर प्रूफ किट है। ये इसका सक्शन कप माउंट है, जो कि अगर मेरे को गाड़ी के बाहर कहीं लगाना हो, कहीं पे लगा के शॉट लेने हो, सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फ्लाइट में अगर अकेला जा रहा हूँ, मेरे को ट्रैवल करना हो, सामने के वॉकिंग शॉट्स चाहिए व्यू दिखाने के लिए, तो उस केस में बहुत डिस्क्रीट रहने के लिए ये बैकपैक का माउंट है। तो यहाँ पे बैकपैक की स्लीव के ऊपर लग जाता है, यहाँ पे एक्शन कैमरा अटैच हो जाते हैं। ये खर्चे जो हैं अकाउंट में लेके चढ़ने पड़ते हैं। बिसाइड्स ये मेरा टू गो कैमरा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि कई जगहों पे जैसे नाइट क्लब्स वगैरह पर्टिकुलरली आप बड़े कैमरे लेके जाएं तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लोग नहीं लेके जाते या लोगों को अलाउ नहीं होते। तो ये पॉकेट कैमरा को देख के कोई मना नहीं करता। प्लस इसका अपर्चर वगैरह थोड़ा सा ठीक है, दो कि इसका सेंसर बहुत छोटा है, बट फिर भी इमरजेंसी में काम दे जाता है। थाईलैंड में कई सारी शूटिंग मैंने इससे करी थी नाइट लाइफ की। इसके अलावा ये हेडफोन जो वैसे मैं मम्मी के लिए लाया था वो यूज़ नहीं करती हैं, तो मैंने ले लिए हैं। और हर टाइम थोड़े टाइम में मुझे कार्ड खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत घूम जाते हैं, बंदा क्या हर टाइम छोटी छोटी चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। प्लस इसके अंदर क्या बाकी रहेगा, ये एक एक्सटर्नल रिंग लाइट है और ये चार्जिंग हब,
केबल्स, ताकि जो मैं अपना आराम से साथ में यूज़ कर सकूँ। ये माइक है जो मैं फ़ोन पे लगाने के लिए डायरेक्टली यूज़ करता हूँ। उसके अलावा इसके अंदर भी कुछ ऑडियो सिस्टम्स और माइक के पाउच हैं। रोड वीडियो माइक प्रो वायरलेस जो भी है, रोड वीडियो वायरलेस, ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। और मेरी कोई भी इक्विपमेंट पुरानी हो जाए, जितना हो सकता है मैं उसको यूज़ करता हूँ। दिस इज़ माई iPhone 7 स्कैंडिनेविया ट्रिप, स्विट्ज़रलैंड ट्रिप, सारी इसी पे शूट हुई थी। इसके अलावा ये मेरा 10S है जो मैं अभी रिसेंटली 12 Pro लेने से पहले यूज़ कर रहा था। ये दिस विल हैव ऑल माई व्हाट्सएप और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और सारी यूट्यूब के स्टेटस वगैरह मेरे को चेक करने होते हैं। और इसके अंदर बेसिकली मैंने रखा हुआ अपना इंडिया वाला सिम, क्योंकि कभी बैंकिंग करनी हो तो OTP दुनिया भर में आपको मंगाने पड़ते हैं करने के लिए, तो उसके लिए मैंने फ़ोन रखा हुआ है अलग से पुराना वाला, क्योंकि इसको बेच के वैसे ही कुछ नहीं मिलना। तो कम से कम मेरे को बार बार जो है ना सिम अंदर बाहर नहीं करती। दैट रिड्यूसेस द चांस ऑफ लूजिंग सिम, जो मैं पहले कई बार जब करता था तो बहुत कर चुका हूँ। तो इसीलिए दुनिया भर की ये चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और अब इनको लेके जाना है क्यूबा। तो देखते हैं जी क्या हिसाब किताब बनता है। बस अब ऊपर सूटकेस पैकिंग करूँ, जिसकी मैं पहले कई वीडियोस बना चुका हूँ, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। ट्राई टू पैक लाइट। और वैसे बाय द वे मेरे पास ऐसी मैकबुक एयर थी पहले, अनदर इफ़ यू वांट टू ऐड 70,000, ये लेने से पहले, जिस पे मैंने पहले 2 साल एडिटिंग करी है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रो गियर यूज़ करता रहा। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से एडिटिंग मैकबुक एयर के ऊपर, ये इस वाली हार्ड डिस्क पे, जो कि उसके मुकाबले काफ़ी सस्ती आती है SSD के मुकाबले, और व्लॉगिंग प्राइमरी लेंस, इवन मेक्सिको ट्रिप इसके ऊपर, और iPhone 7 से एज आई टोल्ड यू मेन जो फिल्मिंग होती थी, और स्टेबलाइजर यूज़ होता था DJI Osmo Mobile 2, जो मेरे पास है नहीं, मैं ट्रैश कर चुका हूँ, 3-4 पड़े हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे ही है जी, बस गाड़ी चलती रहती है। अब इनसे देख के क्या रिजल्ट निकलेगा इस इक्विपमेंट से, वो तो आपको आने वाले 15 दिनों में पता लग ही जाएगा। तो माता जी, ये तो हमारी छोटी मोटी इक्विपमेंट की मैंने जो है ना थोड़े दर्शन करा दिए हैं पब्लिक को, बट अब आप मान ही गए हो कि है तो ज़रूरी है। जरूरी तो है। हाँ। और तू लेता भी तो ज्यादा है ना, ये पता है किसी बोल बात ही पे गई ना मम्मी। कॉम्प्रोमाइज तो करता नहीं है। हाँ। तो फिर इसको बढ़िया से बढ़िया चीज चाहिए। मगर आप ये देखो ना, चाहे मैंने छोटी छोटी चीज़ें भी ली हैं, अब इनके अंदर 2 360 कैमरास भी नहीं है जो मैंने लिए हुए थे, वो क्योंकि अब मैं यूज़ नहीं करता। Insta 360 लिया था 30,000 का एक वो, और एक Xiaomi का लिया था बहुत पहले पोलैंड ट्रिप में यूज़ करने के लिए, पर वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ले के मज़ा सा नहीं आया या उनको यूज़ नहीं किया। बट बेशतर तो मम्मी आपको पता ही है, भाभी जी हैं सही, तेरे को भी पता ही है कि जितनी भी मैं चीज़ें लेता हूँ मैक्सिमम यूज़ होती हैं। अब तो मुझे पता एक मिनट डंबल वो और बेटा वो भी छोड़, वेइंग मशीन जो मेरे को तुलवा रहा था तू उसपे। वो अब मेरी उम्र 38 साल बताती है, तो इसलिए मैंने उसको देखना बंद कर दिया। मगर क्यूबा वाली ट्रिप से मैंने मोटर होम ट्रिप की शुरुआत में भी यही कहा था कि वेट कम करूंगा। मगर क्यूबा वाली ट्रिप से मैंने फिटनेस शुरू करनी है, और स्पेशली मैं अपने साथ इस बार वो, क्योंकि डंबल्स तो लेके जा नहीं सकता फ्लाइट में, वजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो जो बैंड होते हैं ना अपना, वो कौन से वाले, रेजिस्टेंस बैंड, हाँ वो रेजिस्टेंस बैंड और अपना एक्सरसाइज का सामान लेके जा रहा हूँ। और अपना जो है इस बार वापस आते टाइम देखना, अगले अब आप लोग मेरे को 1 महीने बाद देखोगे, क्योंकि 15 दिन के आसपास मेरी ट्रिप है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम ना कराई तो 15 दिन मेरा सेल्फ आइसोलेट क्वारंटीन है, और उसमें मैं फैमिली को नहीं फंसाऊंगा, यहाँ नहीं आऊंगा। आई वोंट पुट देम एट रिस्क, सो आई विल बी आइसोलेटेड इन अनदर प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर। जब मेरा प्रूव हो जाएगा कि कोविड नहीं है तभी मैं आऊंगा यहाँ पे, और वो भी एक शायद कोशिश करूंगा कोविड का टेस्ट करा के आऊँ। शॉपर्स अब आज जाने से पहले एक अपना वजन तोल के बताना कितना है। हाँ, हम लिख के रख लेंगे और वापस उसके बाद फिर महीने बाद देखेंगे। अब महीने देख सनी को जब 1.5 महीने बाद देखा था 88 है, हैं? 88 हो गया। 84 में मोटर होम ट्रिप शुरू की थी। नहीं 87.7 है, मैंने मार्जिन लेके 88 बता दिया। बाकी जब कई लोग ये कह सकते हैं कि ये तो जी क्या शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं अपने पैसे लेके जा रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मेरा काम है जी बताना लोगों को कि किस लेवल की इन्वेस्टमेंट अगर एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी आप बनाना चाहते हैं तो लगती है। और ऑनेस्टली इनमें से मैं पहले भी बोलता रहा हूँ, इसमें से बहुत कम से काम भी हो सकता है। सिर्फ एक G7X, एक फ़ोन, एक गिम्बल और बेसिक विंडोज़ की मशीन भी अगर आप ले लें एडिटिंग के लिए, प्रीमियर में कर लें, हो सकता है। बट इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी एंड हाउ मच यू वांट टू कमिट एंड इन्वेस्ट इनटू इट एज अ बिजनेस। इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस। आई डिसाइडेड टू गो एज फार एज आई कैन, और अभी भी
अगले साल से मैं इस सारा सेटअप को अपग्रेड करूंगा। आई थिंक आई प्रॉब्ली बी मूविंग टू सोनी वेरी सून। मम्मी भी कुछ बोल रही है। मम्मी भी कुछ बोल रही हैं। हाँ, जैसे 1.5 महीने बाद सनी जब हमें मिला था वैंकूवर में, हाँ। तो एकदम मेरे मुंह से निकला था, तू पतला कैसे हो गया? हाँ। तेरे को देखने के बाद भी तेरे ऐसे को निकलना देखने के चाहिए। बाद ऐसे ही निकलना चाहिए। अरे तू पतला हो गया। अरे यार चलो ठीक है, पतला हो गया। ठीक है। ये जो ढिड बाहर निकल रही है ना, ये पूरी मैं जो है ऐसे सिकोड़ के अंदर करके आऊंगा। ठीक है जी, बाकी पैकिंग शैकिंग हमारी होगी, अब निकलते हैं। अब मेरी जो फ्लाइट है वो सुबह सुबह की है, तो इसीलिए मैं 3-4 बजे के करीब यहाँ से निकल जाऊंगा। ओ मैं ये तो बताना भूल ही गया कि ये वैनगार्ड का बैग है, तकरीबन 8-9 हज़ार का आया था उस टाइम जब लिया था, मेरा मेन प्राइमरी कैमरा बैग। वो ये कैमरा तकरीबन 1 लाख के आसपास मुझे उस टाइम पड़ा था, 80D। उसके ऊपर ये माइक लगा हुआ डाइटी का। इसके अलावा एक और माइक था मेरे पास जो मैं पहले यूज़ करता रहा हूँ, वो मैंने फ़िलहाल भाई को दे दिया है। वो भी तकरीबन रोड वीडियो माइक वो था। और ये जो है मैं यूज़ करता हूँ अपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए, रोड वीडियो माइक। तो इसीलिए दुनिया भर का सामान जो है ना यहाँ पे इकट्ठा होता ही रहता है, टाइम टू टाइम आता जाता ही रहता है। माइक इतने और उसके बाद फाइनली मैं अगले दिन क्यूबा पहुंच तो गया, बट वहाँ पे कई सारे अगली सरप्राइजेस मेरा वेट कर रहे थे। बट मोर ऑन दैट इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज ऑफ क्यूबा ट्रैवल। वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।